अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूके शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के जो एक्सपेंसेस हैं वो ए टू ज़ी क्या होते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को टिल एंड तक लाजमी देखिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेंस। बेसिकली अगर एकोमुलेटेड करें तो 20 से 22 लाख रुपया जो है वो यूके शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा पे आपका नॉर्मल लग जाता है। अब उसका ब्रेक डाउन क्या है उस पर बात करते हैं। नंबर वन, डिफरेंट कॉलेजेस की अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन फ़ीस है और कोई 50 पाउंड ले रहा है, कोई 100 पाउंड ले रहा है, कोई 150 पाउंड ले रहा है। तो 50 टू 150 पाउंड आपकी जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस वो मस्ट है। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका फिर आता है मेडिकल का। मेडिकल जो है वो अज़ीज़ मेडिकल और अलमारूफ सेंटर, ये 2 सेंटर्स हैं जहाँ से यूके का टीबी का टेस्ट होता है और इसकी कॉस्ट आती है 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़। थर्ड जो है वो आपका फिर आता है इनिशियल डिपॉज़िट। अब यूनिवर्सिटी का जो इनिशियल डिपॉज़िट है वो भी कॉलेज की फ़ीस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस 4,000 है, किसी की 4,500 है या किसी की 5,000 पाउंड है। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज की फ़ीस 5,000 पाउंड कंसीडर करते हैं तो आज के पाउंड के रेट के हिसाब से उसकी कम से कम 16 लाख रुपया सिर्फ़ इनिशियल डिपॉज़िट की फ़ीस बनती है जो कि वो पे करता है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो फिर आपका आ जाता है इसके अंदर वीज़ा फ़ीस और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो 776 पाउंड्स है और इन वीज़ा फ़ीस जो है वो 200 पाउंड्स है। अगर हम इसको भी प्लस करें इंश्योरेंस और वीज़ा को, तो टोटल जो कॉस्ट है वो साढ़े 3 लाख रुपया जो है इसके ऊपर लग जाती है। तो 15 से 16 लाख आपकी जो है इनिशियल डिपॉज़िट हो गया और साथ ही साढ़े 3 लाख रुपया जो है वो आपका इंश्योरेंस और वीज़ा फ़ीस का हो गया। तो ये टोटल जो है आपका यहाँ तक अगर देखा जाए 16, 17, 18, 19 साढ़े 19 लाख रुपया जो है आपका अप्रॉक्सिमेटली जो है वो बन जाता है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफ़र करता है क्योंकि पाउंड का रेट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी चेंज होता है। तो ये ऊपर-नीचे अप्रॉक्सिमेटली एक मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, ये फ़िक्स कॉस्ट नहीं है। इसके बाद क्या उसे कहते हैं इन केस जो नेक्स्ट आपके आती है वो आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है। बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है 5 मिलियन आपको रिक्वायर होती है फॉर द 1 मंथ, ठीक है। अगर इन केस आप बैंक स्टेटमेंट भी अरेंज करवाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी मार्केट का अगर रेट देखा जाए तो डिफरेंट रेट्स हैं, तो एक्यूमुलेटेड हम अप्रॉक्सीमेटली उसको 4 टू 5 लाख उसमें वो ऐड कर लेते हैं। तो 19.5 लाख पहले हुआ और 5 इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट आपका तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए तक का सब कुछ फ्रॉम ए टू ज़ी आपका जो है ये इसमें कॉस्ट आती है। अब ये हमने बात कर ली कॉस्ट की कि कॉस्ट क्या आती है और अब हम बात करते हैं कि हमने किस-किस स्टेप पे ये पेमेंट करनी है। सबसे पहले जब आपने अप्लाई करना है तो ऑफ़र लेटर लेने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी करनी पड़ेगी। जैसे ही आपका ऑफ़र लेटर आ जाए तो फिर आप जो है मेडिकल की तरफ जाएँ, इनिशियल डिपॉज़िट ना कराएँ क्योंकि अक्सर लोगों का वन्स इन अ ब्लू मून कभी किसी के बाद जो है वो टीबी का टेस्ट ख़राब आ जाता है, तो आप फिर टीबी की तरफ जाएँगे। थर्ड जो है आप फिर जैसे ही आपका टीबी का टेस्ट क्लियर हो जाए तो आप इनिशियल डिपॉज़िट की पेमेंट करें। इनिशियल डिपॉज़िट जैसे ही क्लियर हो जाए फिर आप बैंक स्टेटमेंट के ऊपर चले जाएँ, बैंक स्टेटमेंट जैसे होगी फिर आपकी इंश्योरेंस और फिर आपका वीज़ा फ़ीस। तो ये टोटल जो है प्रोसेस फ्रॉम ए टू ज़ी जिसका एक्सपेंस जो है वो यूके शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा का मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोफाइलिंग की तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर के मैं आपको पहले भी अपनी जो वीडियो में बता रहा था कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाएं क्योंकि हमारा काम जो है वो आपको कंसल्ट करना है। हमारा काम आपको बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे तो आपका ज़्यादा चांस है आपका कि आप वीज़ा ले सकते हैं। हम कोई यहाँ पे यूनिवर एम्बेसी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठे हुए कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे और हमने यहाँ पे आपको ठप्पे लगा के देने हैं और आपका वीज़ा लग जाना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं भी जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, वो अपनी आपको एक सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। वो आपको गारंटी प्रोवाइड नहीं कर रहे या वो आपको वीज़ा स्टैम्प करने की श्योरिटी नहीं दे रहे। वो आपको ये श्योरिटी भी नहीं दे रहे कि आप अगर ये फ़ाइल लेके जाएँगे, वो आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि इतने परसेंट आपके चांसेज़ हैं कि आपको ये वीज़ा मिल जाए। तो बराए मेहरबानी कंसल्टेंट को वीज़ा ऑफ़िसर मत समझा करें। अगर आप अपनी फ़ाइल उनको देते हैं, तो देयर इज़ अ स्टिल चांस ऑफ रिफ्यूज़ल एज़ वेल। अगर आपको कंसल्टेंट 99% भी वीज़ा की एश्योरिटी दे, तो 1% जो रिमेनिंग होता है, वो आपका वीज़ा ऑफ़िसर के पास होता है, जो कि 1% बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 99% एक तरफ, 1% अगर उसने माइनस कर दिया, तो आपका 100% वीज़ा नहीं लगता। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि इन केस आपका रिफ्यूज़ल आ जाए, तो आपने क्या करना है और आपको कितना लॉस हो सकता है। So stay tuned for the next update and because we are here for making your future bright.